आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मेरे YouTube चैनल शोभा में स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। आज हम उत्पत्ति 3 और 4 के बारे में जानेंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम वाटिका से बाहर क्यों निकाला। उत्पत्ति 3 और 4। परमेश्वर यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, हम वाटिका के वृक्षों के फल तो खा सकते हैं, पर जिस वृक्ष के फल के विषय में परमेश्वर ने कहा तुम उसे न खाना और न उसे छूना, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, वही वर्जित है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष भक्षण के लिए अच्छा, देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए उत्तम है, तब उसने उसका फल लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर का शब्द सुना जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, और आदम और उसकी स्त्री यहोवा परमेश्वर के सामने से वाटिका के वृक्षों के बीच छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने वाटिका में तेरा शब्द सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। तब उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने तुझे मना किया था? आदम ने कहा, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी उसने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने ये किया, इसलिए सब पशुओं और मैदान के सब जीवों में शापित हुआ। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल चाटेगा, और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और स्त्री के वंश में शत्रुता डालूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दुख के साथ संतान उत्पन्न करेगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी स्त्री की बात सुनी और जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसका फल खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई। तू जीवन भर दुख के साथ उससे उपज खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू मिट्टी में न लौट जाए, क्योंकि उसी में से तू लिया गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वो सब जीवितों की माता बनी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाया। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी ले और खाकर सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया, ताकि वह उस भूमि को जोत-खोद करे जिससे वह लिया गया था। और उसने मनुष्य को निकाल दिया और अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को रख दिया, कि वे जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करें।